तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी सर परसेंटेज का बहुत यूज होता है। जैसे हम आपको बताए थे कि 10%, तो 10% का मतलब होता है 10/100। हम बोले थे कि 10% वृद्धि, बोले 10% वृद्धि, इसका मतलब आप जाने थे कि हाँ सर 110/100 होता है। हम बोले थे कि 10% की कमी, और 10% कमी का मतलब 90/100 ये होता है। यस सर। अच्छा, पूर्णांक वाला भी बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे। तो आइए सर, प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग स्टार्ट करते हैं, लाभ एवं हानि। सबसे पहले सर इसमें यूजफुल वर्ड्स जो सर यूज होगा इसमें, वो क्या क्या यूज होगा आइएगा सर देखिएगा। पहला नंबर क्रय मूल्य, पहला नंबर क्रय मूल्य। हम समझ रहे हैं कि आप लोग सब जानते हैं सब, फिर भी सर लेकिन बेसिक बताते चलेंगे हम। क्रय मूल्य जिसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस जिसको बोलते हैं सीपी, शॉर्ट फॉर्म में क्या चला? सीपी। अगर जहां भी हम सीपी लिखे मतलब आपको समझना है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य। बोलिए कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य। अच्छा, उसके बाद एक होता है विक्रय मूल्य। बोलिए कौन मूल्य? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इसी को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। बोलिए कौन प्राइस? सेलिंग प्राइस इसको बोलते हैं एसपी। बोलिए क्या होता है? एसपी। आइए सर, उसके बाद एक होता है अंकित मूल्य। बोलिए कौन मूल्य? अंकित मूल्य जिसको बोलते हैं मार्क्ड प्राइस जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है एमपी। उसके बाद एक होता है लाभ जिसका इंग्लिश होता है प्रॉफिट। एक होता है हानि जिसका हिंदी इंग्लिश होता है लॉस। एक होता है छूट जिसका हिंदी होता है डिस्काउंट। तो एक वो सर पूरा हम डिस्काउंट चैप्टर ही पढ़ेंगे इस पे, छूट पे। हालांकि प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको छूट का क्वेश्चन आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आपको डिस्काउंट का सब क्वेश्चन आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि, ऑल एग्जाम्स 3 से 4 क्वेश्चन। यूजफुल वर्ड्स, पहला नंबर क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी, विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस का मतलब एसपी, और अंकित मूल्य का मतलब मार्क प्राइस दैट मींस एमपी, लाभ का मतलब प्रॉफिट इंग्लिश होता है, हानि का इंग्लिश लॉस, और छूट का डिस्काउंट। ये आपका सर यूज आपका ये होने वाला चीज है, ठीक है। और आपको परसेंटेज का भी यूज होगा। परसेंटेज का जो यूज होगा वह 3 प्रकार का परसेंटेज सर हम लोग पढ़े हैं। परसेंटेज चैप्टर अगर आप पढ़े हैं पिछले क्लास में, 3 प्रकार का पढ़े हैं। एक सर सिंपल वैल्यू, बोलिए कौन वैल्यू? सिंपल। एक सर वृद्धि मतलब इंक्रीजिंग, बोलिए कौन इंक्रीजिंग चला? इंक्रीजिंग। अब एक वो चला डिक्रीजिंग, पढ़े हैं? यस सर। तो सिंपल वैल्यू का मतलब 10% बोला तो इसका मतलब 10/100। अब अगर 10% वृद्धि बोल दिया दैट मींस 110/100, 10% कमी बोल दिया दैट मींस 90/100। मामला तो यही है चला। यस सर। आइए सर देखिए, ये आपका यूजफुल वर्ड्स। बोले कौन वर्ड चला? यूजफुल। यही सब आपको यूज होने वाला चीज है। अब आइए सर हम कुछ आगे चलते हैं। बोलिए जहां भी हम सीपी लिखेंगे दैट मींस सर कॉस्ट प्राइस का मतलब कौन मूल्य? क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य का मतलब समझिए सर कि क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है। तो जब देखिएगा कोई वस्तु किसी मूल्य पर जब खरीदा जाता है तो उसे क्रय मूल्य बोला जाता है। कोई वस्तु किसी मूल्य पे खरीदा जाता है तो उसे कौन मूल्य बोला जाता है? क्रय मूल्य। अच्छा, कोई वस्तु किसी मूल्य पर बेचा जाता है तो उसको क्या बोलता है? विक्रय मूल्य। कोई वस्तु पे अपने से अगर प्राइस बढ़ा के अगर चढ़ा दिया जाता है तो उसे बोला जाता है अंकित मूल्य। कौन मूल्य? अंकित मूल्य। अच्छा, जो भी अगर अंकित मूल्य रहेगा वो क्या रहेगा कि सीपी और सर सीपी से हमेशा बड़ा होगा। अंकित मूल्य हमेशा सीपी से क्या होगा? बड़ा। जैसे आप दुकान में जाते होंगे सर, तो ये बताइए 999 रुपया सर मॉल में लिखल रहता है, तो क्या कोई ऐसा काम करेगा कि 1500 में खरीद के और 999 रुपया में स्टिकर चिपकाएगा? खटिया खड़ा बिस्तारा गोल हो जाएगा, मामला हो जाएगा गड़बड़। सर अंकित मूल्य हमेशा सीपी से बड़ा होता है। हमेशा सीपी से क्या होता है? बड़ा। नहीं आया समझ में? यस सर, सीपी से सर हमेशा बड़ा होता है, कोई दिक्कत नहीं। आइएगा सर देखिएगा, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। ये सब तो अब आइए सर इस सब पर हम फॉर्मूला कुछ बैठाते हैं, ठीक है। आइएगा सर देखिएगा, मामला को समझिएगा।
पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर करते हैं। बेसिक बातें देखिए सर, एक तो आता है सर लाभ, क्या आता है लाभ। तो लाभ इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, बोले विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और हानि इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी, बोलिए सीपी माइनस एसपी। ऐसे भी सर आप लोग लाभ हानि सर पहचान लीजिएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है सर लाभ प्रतिशत, बोलिए कौन प्रतिशत, लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ बटा क्रय मूल्य अगुना 100, लाभ बटा क्रय मूल्य अगुना 100। और एक होता है हानि प्रतिशत, बोलिए कौन प्रतिशत, हानि। और हानि प्रतिशत इक्वल टू होता है हानि बटा क्रय मूल्य अगुना कितना जी, 100। एक बात और सर, एक बात और, जब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत विक्रय मूल्य पर निकालने के लिए बोले, विक्रय मूल्य दैट मींस का चला एसपी, एसपी पर निकालने के लिए बोले, निकालने के लिए बोले तो एसपी हमेशा नीचे आएगा। एसपी का मतलब चला विक्रय मूल्य, एसपी हमेशा नीचे आएगा। चलिएगा देखिएगा थोड़ा गौर से, जब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत विक्रय मूल्य पर अगर निकालने के लिए बोले, एसपी हमेशा नीचे आएगा। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत विक्रय मूल्य पर अगर फरिया के बोले कि लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर निकाले, हानि प्रतिशत विक्रय मूल्य पर निकाले, तो विक्रय मूल्य हमेशा कहां आएगा, नीचे। अब अगर केवल लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत पूछ दे, मतलब विक्रय मूल्य तिक्रय मूल्य कुछ ना बोले, केवल लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत पूछ दे, तो सीधा सब नीचे का आएगा क्रय मूल्य, बोले नीचे का आएगा क्रय मूल्य, कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखिएगा, जब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत विक्रय मूल्य पर निकालने के लिए बोले, तो एसपी हमेशा कहां आएगा, चला नीचे, कहां आएगा, नीचे। अच्छा एक बात और ही सर, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। बोलो, छूट हमेशा किस मूल्य पर मिलता है, अंकित मूल्य पर। छूट हमेशा आपको अंकित मूल्य पर मिलेगा। अब बताइए सर कि छूट कोई क्रय मूल्य पर देगा ना, अरे भाई 999 रुपया में अगर कोई खरीदा है 1000 रुपया में, तो 1000 रुपया में छूट दे देगा ना, कुछ बढ़ा के लीजिएगा तब ना छूट देगा। यस सर, हम फीस मान के चल रखे हैं 2500, 2000, 2000। अब बोलिएगा सर अपन आदमी है सर, डिस्काउंट नहीं होगा, तो का घसका के एकदम 0 कर दे, 1000 ले। अगर यही चीज बढ़ा के करे, हाँ भाई 12000 का फी है, कहा सर अपन आदमी है सर, चलो अच्छा ठीक है 2000 कम है तो 10,000 तो लटका के वहीं ले लाए। अरे बोला है ना, यस सर। तो कोई भी सर जो छूट देगा वो अंकित मूल्य पर देगा, न कि सर क्रय मूल्य पर ही दे देगा। अच्छा है या नहीं है? तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। बोलिए सर, छूट हमेशा किस मूल्य पर मिलता है, अंकित मूल्य पर। छूट हमेशा सर अंकित मूल्य पर मिलता है। अच्छा एक बात और सर, एक बात और याद रखना सर, ठीक है, और काहे उल्टेंगे पलटेंगे वो सब हम बताएंगे। सीपी से अगर एसपी में जाइएगा तो फ्रैक्शनल मान का सीधा गुना कीजिएगा। बोलिए, फ्रैक्शनल मान का कौन गुना कीजिएगा, सीधा। कब? जब सीपी से एसपी में जाएंगे तब। मतलब क्रय मूल्य से अगर विक्रय मूल्य में जाना है तो जो भी उधर फ्रैक्शन मान रहेगा, 10% लाभ, 20% लाभ, 10% कमी, उसका हम लोग सीधा गुना करेंगे। सर इसमें सवाल बताइएगा ना, इस सब हम रीजन बताएंगे कि सीधा गुना क्यों करेंगे, उल्टा गुना क्यों करेंगे। लेकिन पहले सर आप इसको समझ लीजिए, केवल अभी आप ध्यान रखिए कि बोलिए सीपी से एसपी में जाने के लिए सीधा गुना के उल्टा गुना चला, सीधा। और एसपी से सीपी में जाने के लिए उल्टा गुना करेंगे। बोलिए कौन गुना चला, उल्टा। फ्रैक्शनल मान का सर उल्टा गुना करेंगे। अब देखिए सर, इसको याद कैसे रखिएगा, सी फॉर क्लर्क और एसपी मतलब पुलिस वाला समझ ही रहे हैं। क्लर्क से अगर एसपी में प्रमोशन होगा, क्लर्क से अगर एसपी में प्रमोशन होगा, सीधा सीधे एकदम चल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, खुशी खुशी चला जाएगा। लेकिन अगर एसपी से अगर क्लर्क में कर देगा, उल्टा पलटा काम करके करेगा। अब कोई डायरेक्ट एसपी से उसको क्लर्क बना दो,
उल्टा पलटा काम नहीं करेगा, ओकर हमेशा मिजाज गर्म रहेगा, है ना। कि सर हम स्कॉर्पियो से घूमते थे, हमारे पीछे पीछे सर 4 गो वैन चलता था, एक कलर के में लगा दिया, तो उल्टा पलटा काम करेगा। याद करने के लिए हम बोल रहे हैं कि अगर सीपी से एसपी मतलब कलर से एसपी मतलब सीधा गुना, और एसपी से सीपी दैट मींस क्या चला, उल्टा गुना। अरे कौन गुना चला, उल्टा गुना। अब प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा चैप्टर है कि बिना सर आपको समझे नहीं घमेगा क्वेश्चन एग्जाम में, घम्बे नहीं करता है। आप ऑनलाइन वीडियो किसी कितनों देख लीजिए सर, बिना ऑफलाइन के एक और सवाल से टसकबे नहीं करेगा, कितनों बार पढ़ेगा ऑनलाइन। प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा चैप्टर है जो आपको लगेगा कि हम कभी पढ़वे नहीं किया है, इसको नहीं आया समझ में। प्रॉफिट एंड लॉस इस चैप्टर जो है, प्रॉफिट एंड लॉस और टाइम एंड डिस्टेंस, ये दो बड़ी खतरनाक चीज है, चला अर्थमेटिक का बहुत खतरनाक चीज, समझा गया, मतलब सर है। तो चलिए सर हम लोग सीपी भी देख लिए, एसपी, एसपी से सीपी देख लिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर आइए सर इसी को हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चन इस पे करेंगे। बताइए सर हम लोग ये नया चैप्टर स्टार्ट किया है, कौन चैप्टर स्टार्ट किया है, प्रॉफिट एंड लॉस, बोलिए प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा यूजफुल वर्ड्स में पहला नंबर सर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब क्या चला, सीपी, विक्रय मूल्य का मतलब एसपी, अंकित मूल्य का मतलब एमपी, लाभ का मतलब प्रॉफिट, हानि का मतलब लॉस, छूट का मतलब डिस्काउंट। परसेंट का यूज इसमें होगा, यस सर। अरे बोलो परसेंट का यूज होगा, यस सर। यूज करने आ जाएगा, यस सर। बोले लाभ इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। अब कितना मास्टर तुमको सर सीपी के भी फार्मूला लिखवाएगा, एसपी का भी फार्मूला लिखवाएगा, वो सब कहे नहीं, जब सवाल आएगा तो वहां सब हो जाएगा। नहीं आया समझ में, यस सर। तो बोलिए सर लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, हानि प्रतिशत इक्वल टू हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। जब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत विक्रय मूल्य पर निकालने के लिए बोले तो एसपी हमेशा कहां आएगा, नीचे, और छूट हमेशा किस मूल्य पर मिलेगा, अंकित मूल्य पर। सीपी से एसपी सीधा या उल्टा गुना चला, सीधा, अब एसपी से सीपी का चला उल्टा गुना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर उतार लीजिए, आइएगा सर देखिएगा, लाभ इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, बोले लाभ इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, अब हानि इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, हानि प्रतिशत इक्वल टू हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। जब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत विक्रय मूल्य पर निकालने के लिए बोले तो एसपी हमेशा कहां आएगा, नीचे, बोले एसपी हमेशा कहां आएगा, नीचे। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है, बोले छूट हमेशा किस मूल्य पर मिलता है, अंकित मूल्य पर। अच्छा सीपी से एसपी में बदलने के लिए सीधा या उल्टा चला, सीधा, और एसपी से सीपी में बदलने के लिए क्या चला, उल्टा, उल्टा गुना करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए सर अब हम चलते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस। आइए सर बेसिक क्वेश्चंस, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, देखिएगा सर। जैसे पहला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु 600 रुपया में खरीद कर, पीडीएफ का सवाल भी कराएंगे किताब का, तो यदि कोई वस्तु 600 रुपया में खरीद कर 800 रुपया में या 900 रुपया में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू व्हाट। तो बताओ चला, खरीदे थे 600 में, बेचे कितना में, 900, तो लाभ प्रतिशत पूछा, तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ बटा क्रय मूल्य और गुना कितना जी, 100। तो लाभ 600 का चीज कितना में बेचा है, 900, तो लाभ कितना हुआ, 300 बटा सीपी कितना हुआ, 600, और गुना कितना जी, 100। 300 गुना के 600, 2 से 50 गुना 100, आपका आंसर 50%। नाउ दिस योर आंसर। नहीं आया समझ में, यस सर। आइए सर यदि कोई वस्तु 1600 रुपया में खरीद कर 800 रुपया में बेचा गया तो हानि प्रतिशत इक्वल टू व्हाट। तो चला 1600 रुपया में खरीद कर 800 रुपया में बेचा गया तो हानि प्रतिशत इक्वल टू व्हाट। तो हानि प्रतिशत इक्वल टू हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। 1600 रुपया में खरीदे
और 800 रुपया में बेचे, तो बताओ चला हानि हुआ कि लाभ हुआ? हानि। तो हानि प्रतिशत इक्वल टू हानि और बटा क्रय मूल्य और गुना कितना चला? 100। बताओ 1600 का चीज 800 रुपए में बेचे तो हानि कितना का हुआ? 800 और बटा क्रय मूल्य कितना जी? 1600 और गुना कितना जी? 100। 800 गुना के 1600 और 2 से 50 गुना 100, 50%। नाउ दिस योर आंसर। कोई दिक्कत नहीं। आइएगा सर आगे चलते हैं। चला तीसरा क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु को 600 रुपया में खरीदा जाता है तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचना होगा? कितना में बेचना होगा? बताइए सर। यदि कोई वस्तु को 600 रुपए में खरीदा जाता है तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में सर बेचना होगा? तो बताओ चला खरीदा जाता है का मतलब क्या चला? सीपी कितना है? 600। 20% लाभ और 20% लाभ का मतलब प्लस 20% हो जाएगा। यस। अब प्लस 20% इज इक्वल टू 120/100। अरे बोलो हाँ या ना? यस। तब बोलिए बोला कि किसी वस्तु को 600 रुपए में खरीद कर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचना होगा? तो सर इसके लिए हम लोग को बताओ क्या करना पड़ेगा सर? तो सर एसपी निकालना है। क्या निकालना है? एसपी। तो सीपी से एसपी निकालने के लिए सीधा गुना करते हैं कि उल्टा गुना करते हैं? अरे सीधा या उल्टा? सीधा। अब यही बताएंगे कि सीधा गुना क्यों करते हैं। तो 600 गुना 120/100 है तो गुना 120/100 करेंगे। अरे बोलो हाँ या ना? यस। 0000 करेगा तो बचत 72 720 रुपया। नाउ दिस योर आंसर। अब सबसे बड़े सीधा क्यों गुना करेंगे? देखो भाई 600 रुपए में खरीदे हैं, बोले 600 रुपए में खरीदे हैं कोई सामान जो है 600 रुपए में खरीदे हैं, बोले कैसे में खरीदे हैं? 600। और उसको 20% लाभ पर बेचना है, बोले कै प्रतिशत लाभ पर बेचना है? 20% पर लाभ पर बेचना है। तो बताओ 600 के चीज हमको 20% लाभ पर बेचना होगा तो ज्यादा में बेचना होगा कि कम में? चला ज्यादा में। 600 से ज्यादा में बेचोगे तभी ना लाभ होगा। यस सर। तो ज्यादा में बेचने के लिए ज्यादा वाला मान ऊपर, कम वाला मान नीचे। ज्यादा में बेचने के लिए ज्यादा वाला मान ऊपर, कम वाला मान नीचे। तो ज्यादा वाला मान ऊपर करने के लिए सीधे रखना पड़ेगा। यस सर। आइएगा सर आगे चलते हैं। चौथा है यदि कोई वस्तु को 360 रुपया में बेचा जाता है जिससे उस वस्तु पर 20% का लाभ प्राप्त होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो चला यदि कोई वस्तु को 360 रुपए में बेचा जाता है दैट मीन्स एसपी जो है वह कितना है? बोलो 360। तो 20% का लाभ प्राप्त होता है। अब 20% लाभ का मतलब प्लस 20% हो गया। यस सर। तो प्लस 20% इक्वल टू 120/100। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। तो सर उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? दैट मीन्स सीपी। तो बोले एसपी से सीपी में जाने के लिए सीधा या उल्टा? चला उल्टा गुना करेंगे। क्या गुना करेंगे? उल्टा। तो बताओ एसपी कितना है? 360। उल्टा गुना करेंगे तो 120/100 का उल्टा हो जाएगा 100/120। 0 कैंसिल, 12 तिया 36, 100 तिया कितना जी? 300। नाउ दिस योर आंसर। यानी अब इसको उल्टा गुना क्यों करते हैं? तब समझो कोई वस्तु को हम 360 रुपए में बेचे, बोले 360 रुपए में बेचे, बोले कोई वस्तु को 360 रुपए में बेचे और उसे 20% का लाभ प्राप्त हुआ, बोले 20% का प्राप्त हुआ लाभ। तो जो वस्तु खरीदे होंगे अगर हमको 360 रुपए में बेचने पर अगर हमको 20% का लाभ हो रहा है यानी जो वस्तु हम खरीदे होंगे वह 360 से कम में खरीदे होंगे।
अरे 360 में कम में खरीदेंगे तब ना 360 रुपए में बेचेंगे तो सर लाभ होगा। यस सर, बात को समझिए। 360 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होगा। दैट मीन्स कि जो हम वस्तु खरीदे होंगे वह 360 से कम में कि ज्यादा में चला, कम में। अरे कम में खरीदे होंगे तब ना 360 बेचने पर लाभ होगा। यस सर, तब कम करने के लिए कम वाला मान ऊपर, ज्यादा वाला मान नीचे। कम करने के लिए कम वाला मान ऊपर, ज्यादा वाला मान नीचे। यही आपका आंसर जो निकल गया 300। नाउ दिस योर आंसर। आज का सर आपका बेसिक क्वेश्चन सर कंप्लीट हुआ। चलिए उतार लीजिए पहले, हालांकि सर तो टाइम उतना नहीं है लेकिन उतार लीजिए। और बड़का करें, उतारो इतना पहले। आप लोगों को सर हम कल बताए हैं, अगर सीपी से एसपी में जाइएगा तो सीधा या उल्टा चला, सीधा। और एसपी से सीपी में आइएगा तो क्या चला, उल्टा। आइए ना सर, एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपए में बेचता है तो बोलो एसपी कितना, 105। अच्छा, उसे सर 9% की क्या होती है, हानि। एसपी है 105, बोले एसपी है 105, 9% की हानि होती है। और 9% हानि का मतलब 91/100। पुनः 30% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए? अरे यही ना चला। यस सर, चलिए बोलिएगा, बोले विक्रय मूल्य कितना, 105। 105 रुपए में बेचने पर 9% की क्या होती है, हानि। तो एसपी से पहले सीपी निकालेंगे। यस सर, अरे खरीदेंगे पहले तबे ना बेचेंगे। यस सर, एसपी से सीपी निकालने के लिए सीधा या उल्टा, उल्टा। तो गुना में 100/91। अरे बोलो 100/91। सीपी बन गया कि एसपी बन गया, सीपी। फिर 30% लाभ कमा के बेचना है। यस सर, और 30% लाभ कमा के मतलब 130/100 कितना में बेचना होगा, तो सीपी हो गया। यस सर, सीपी से एसपी में अब जाना है 30% लाभ, तो सीपी से एसपी जाने के लिए सीधा या उल्टा, सीधा। हो जाएगा 130/100। 100 से 100 कैंसिल, 1391, 13 130, 7 15 75 से 15 150। नाउ दिस योर आंसर। नहीं आया समझ में? एक बार फिर से बोले, एक बार फिर से। चेचिस हिला देंगे चला मैथ के, नहीं आया समझ में? आइए सर चलते हैं, आइएगा सर देखिएगा। बोले एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपए में बेचता है, दैट मीन्स एसपी इक्वल टू 105, उसे 9% की हानि होती है। बोले 9% की हानि, बोले 9% की हानि, 9% की हानि होती है। और 9% हानि का मतलब 91/100। यदि उस वस्तु को वह 30% लाभ पर बेचना चाहता है तो कितना में बेचना होगा? तो 30% लाभ का मतलब 130/100। तो सबसे पहले सर एसपी से क्या निकालेंगे, सीपी। सीधा या उल्टा, उल्टा। 100/91 सर सीपी हो गया। यस सर, सीपी को फिर क्या निकालेंगे, एसपी, क्योंकि 30% लाभ में बेचना है। यस सर, तो सीपी से एसपी सीधा या उल्टा, सीधा। 130/100। 0000 कैंसिल, 13 7 91, 13 130, 15 7 75 से 15 150। नाउ दिस योर आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आप बोलेगा सर एकरो से आसान कोई है? एकरो से आसान हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले आप उतारिए सर इसको। आइए सर देखिएगा सर, आगे थोड़ा सा सर और गौर कीजिएगा, हल्का सा इसको सर और लॉजिकल सर, कुछ सर और लॉजिक सर हम कुछ अलग लगाते हैं। आइए सर, एक व्यापारी को एक वस्तु को यदि 105 रुपए में बेचता है, बोले कितना बेचता है, 105। दैट मीन्स जो एसपी है चला, वह एसपी है चला 105। बोले एसपी कितना है, 105। अच्छा सर, तो उसे 9% का हानि होता है। 30% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? यही ना है चला। यस सर, तो बोलो 105 रुपए में बेचा तो 9% की हानि हुआ। बोलो 105 रुपए में बेचा तो 9% के क्या हुआ, हानि। तो 30% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए? 30% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो चला जी ये बताओ कि 105 रुपए में बेचे तो 9% की हानि हुआ, हमको 30% लाभ पर बेचना है। तो 30% लाभ पर बेचने के लिए 105 रुपए से ज्यादा में बेचना होगा कि कम में चला, ज्यादा में।
अगर मान के चलो इस कलम पे हमको लाभ चाहिए तो जितना में खरीदा है उससे ज्यादा में ना बेचना होगा। यस सर। तो अब देखिएगा सर 30% लाभ का मतलब 100 का चीज कितना 130 और 9% हानि का मतलब 100 का चीज कितना जी 91। अरे बोला है ना। यस सर। अब देखो 105 रुपए में बेचा तो 9% की हानि हो गया। 30% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो चला 30% लाभ कमाना है तो 105 रुपए में ज्यादा में बेचना पड़ेगा कि कम में? चला ज्यादा में। और जब ज्यादा में बेचना पड़ेगा तो ज्यादा वाला मान ऊपर और कम वाला मान 1391 13 दहा 130 7 से 15 से 75 15 दहा 150। नाउ दिस योर आंसर। अरे भैया हमको 105 रुपए में बेचे तो 9% की हानि हो गया। 30% सर हमको लाभ कमाना है। 9% 105 रुपए में बेचे तो 9% की हानि हो गया। 30% लाभ कमाना है तो दैट मींस 105 रुपए से ज्यादा में बेचना हुआ है कम में? चला ज्यादा में। तो ज्यादा वाला मान ऊपर मतलब 130 ऊपर और सर नीचे कम वाला 130 बटा 91 काट दिए 150 ना दोस्तों आंसर उतार दीजिए सर। ऐसा क्वेश्चन सर बहुत पूछ ले है। चलिए जैसे एक और क्वेश्चन सर ऐसा देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 ऐसा ही है। देखिए यहां एक यदि व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है। एक वस्तु जो है वो अपने 20% लाभ पर बेचना चाहता है लेकिन वह उसे 480 रुपए में बेचा। एसपी है 480 जिससे सर उसको 20% का हानि हो गया। तो किस मूल्य पर सर उसे बेचना होगा? आरंभ में किस मूल्य पर बेचना चाहता था? तो चला 480 रुपए में बेचा 20% का हानि हुआ 20% लाभ प्राप्त करना चाहता था। तो बताओ 20% लाभ का मतलब 120 20% हानि का मतलब 80। तो चला 20% अगर लाभ पर वो बेचना चाहता है तो ये बताओ कि 480 से कम में कि ज्यादा में? चला ज्यादा में। अरे 480 से ज्यादा में बेचेगा तब ना 20% का लाभ होगा। यस सर। तो बोले 480 से ज्यादा में बेचने के लिए ज्यादा वाला मान ऊपर कम वाला मान नीचे 480 गुना 120 और बट्टा कितना चला 80। 0 0 कटेगा 8 छक कितना जी 48 बर छक कितना जी 72 720 रुपया। नाउ दिस योर आंसर बता दीजिए सर। लाभ कमाना है सर ज्यादा वाला मान ऊपर कम वाला मान नीचे। अगर ये हानि होता तो सर कम वाला मान ऊपर ज्यादा वाला मान नीचे। क्वेश्चन नंबर 8 कौन तो पीछे वाला बात कर रहा है? नहीं देखेगा तो जाएगा अपने। हमको क्या दिक्कत है सर? हम तो सर यहाँ पे खड़ा है आप सर दे दिए है पैसा आप जानिए सर। आप कौन लड़का थोड़ी है। आइए सर यदि एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को 720 रुपए में बेचता है। एसपी इक्वल टू बोलो कितना जी 720। आइए सर उसे 25% की हानि होती है। 720 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होता है। 25% लाभ कमाने के लिए किस वस्तु पर किस कीमत पर बेचना चाहिए? तब 25% लाभ कमाने का मतलब 100 का चीज कितना 125 25% हानि का मतलब 100 का चीज कितना जी 75। ये बताओ कि अगर 25% लाभ कमाना है तो इससे ज्यादा में बेचना होगा कि कम में? चला ज्यादा में। बोलो 25% अगर लाभ कमाना है तो इससे ज्यादा में कि कम में? चला ज्यादा में। तो ज्यादा वाला मान सर ऊपर और कम वाला मान नीचे। तो 25 दिया 75 25 25 125 3 से 24 दिया 72 240 बचे हो जाएगा चला 1200। नाउ दिस योर आंसर। एसपी इक्वल टू चला 1200 ऑप्शन नंबर ए राइट। हाँ क्वेश्चन नंबर 8 है वहां लिखा है क्वेश्चन नंबर 8। गला लइकनो जो है ना सब नेक्स्ट आइए सर यहां पे सर पहला क्वेश्चन हो गया 7 नंबर क्वेश्चन हो गया 8 नंबर क्वेश्चन हो गया और दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है सर वो इस टाइप का एक ही क्वेश्चन है लेकिन इस टाइप का हम आपको 3-4 क्वेश्चन बताएंगे। कई क्वेश्चन बताएंगे 3-4 इसको अभी सर होल्ड रखिए। चलिए सर अगला तीसरा क्वेश्चन देखिए। एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है तो विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना है? ध्यान से समझिए सर। क्वेश्चन बोला कि एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर एक घड़ी बेची जाती है। तो ये है चला लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य होता है और एक वो चला विक्रय मूल्य। अरे बेचा जाता है मतलब कौन मूल्य चला विक्रय मूल्य। बोला कि एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर एक घड़ी बेची जाती है
तो लागत मूल्य अगर 100 है, बोलिए लागत मूल्य कितना है 100, बोले लागत मूल्य 100, तो सर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 125। बात को समझिए, लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है, तो लागत मूल्य अगर 100 तो 25% लाभ का मतलब 125, विक्रय मूल्य 125। बोला कि विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ, 100 का चीज लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ ऊपर लिखाएगा, 100 का चीज कितना में बेचा है 125, तो बोले लाभ कितना का हुआ है 25। विक्रय मूल्य पर बोला है, तो विक्रय मूल्य बोला है तो 100 आएगा कि 125 आएगा, 125 और गुना कितना जी 100, 25 बचे 125, 5 से 20 बचे 20%। नाउ दिस योर आंसर, और 20% है ऑप्शन नंबर बी इज राइट। वाह, गर्दा छुड़ा दिया आप लोग। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, सेकंड नंबर के लिए सर 2-3-4 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा उसमें कराएंगे वही साइड है। कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है, यदि बिक्री मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ कितना प्रतिशत होगा। सर ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेचा जाता है, तो सपोज दैट सीपी अगर 100 तो एसपी बोलो कितना चला 125। बोलो हमें कहते हैं कि अगर आप हमसे प्रॉफिट लॉस से पढ़ रहे हैं तो सर किसी ऑनलाइन मास्टर से नहीं पढ़िएगा चला, नहीं तो हमारे तरफ से जाइएगा उधर से भी जाइएगा, दोनों तरफ से चलिएगा। एलएचएस बराबर आरएचएस कट के सर 0 आ जाएगा, मामला हो जाएगा गड़बड़। इधर से एलएचएस तो उधर से आरएचएस दोनों कट पीट के बराबर हो जाएगा, मामला हो जाएगा गड़बड़। दोनों इक्वेशन सर काम खत्म, समझ गया ना। यस सर, वो आपको बताएगा, जानते हो का ऐसे बताएगा कि कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है तो आपको डायरेक्ट करेगा 1/4, एक अगर सीपी तो एसपी 4। अब हम आपको बता रहे हैं 100 125 करके, तो इससे आपको ज्यादा समझ में आ रहा है, ये आपको साफ साफ दिख रहा है, इसमें दिमाग सब नहीं लगाना पड़ रहा है कि हाँ भाई सीपी अगर 100 है, बोलिए सीपी कितना है 100, तो एसपी 25% लाभ का मतलब 125। तो यहां से प्रॉफिट एंड लॉस जो है, आप एक को चैप्टर सर कोई कितनों बड़का ऑनलाइन मास्टर हो मत देखिएगा प्लीज, देख लिए सर तो सरिया के सर बोरा में चले जाइएगा कंफर्म एकदम, लड़का चाहे लड़की सोच लीजिएगा चला। कितनों बड़का ऑनलाइन के टीचर हो मैथमेटिक्स का, बिल्कुल नहीं देखिएगा चला। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस जो अगला चैप्टर है, क्या कि सर उनका पढ़ाने का तरीका अलग, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग। उनके पास से रिजल्ट हो रहा है तो मेरे पास से भी रिजल्ट हो रहा है। वो पढ़ा रहे हैं सर दिल्ली वाले का माहौल लगा के, पटना वाले का माहौल लगा के, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं पलामू का माहौल लगा के, अच्छा गांव वाला के, अच्छा है कि नहीं चला है। तो यहाँ से भी रिजल्ट हो रहा है, वहां से भी रिजल्ट हो रहा है ना, मामला सर है। तो इसीलिए सर अगर किसी का और देखे तो सर आप इधर से जब भी जाइएगा उधर से भी जाइएगा, आपके माइंड में होगा कि सर अब इसको बनाना कैसे है, ऐसे आशीष सर जिसे बताया वो कि उस सर जिसे बताया वो बताए, नहीं आ समझ में ये बात है। तो सर प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट टाइम एंड वर्क बाय परसेंट, ये दो का चैप्टर तो बिल्कुल मत देखिएगा, किसी का गलती से भी खुल जाए तो बंद कर दीजिएगा, क्योंकि टाइम एंड वर्क सब कुछ पढ़ाता है एलसीएम मेथड से, और हम पढ़ाते हैं चला फ्रैक्शन मेथड से, रेशियो मेथड से। टाइम एंड वर्क भी एकदम आसान टाइम एंड वर्क पढ़ाते हैं, समझ में आ गया ना। तो सर सरिया के पढ़ा गया। अब एक तरफ से हम पढ़ा फ्रैक्शन, एक तरफ से पढ़ रहे हैं आप एलसीएम। तो सर ये बताइए कि आप कंफ्यूज होइएगा कि नहीं होइएगा, जाहिर सी बात है, कितना बड़ा का आप रहिएगा सर कंफ्यूज हो जाता है ना। बोला सर वोट एंड स्ट्रीम 100 मान के बनाता है, हम लोग सब फेवर अगेंस्ट करके वोट एंड स्ट्रीम पूरा खत्म करते हैं, समझ आ गया ना ये बात है। तो सर आप देख लीजिएगा, नहीं तो आपका सावधानी हटी सर दुर्घटना घटी, फिर सर हम कुछ नहीं कर सकते हैं आपका। आइए सर, आइएगा सर देखिएगा, कोई वस्तु 25% के लाभ पर सर बेची जाती है, कोई वस्तु 25% के लाभ पर सर बेची जाती है। तो चला सीपी अगर 100 तो एसपी कितना 125, जैसे से फ्यूचर बोलेगा सर उसी से ना चाहेंगे, आपको बढ़िया समझ में आएगा। तो सीपी 100 तो एसपी 125। बोला यदि बिक्री मूल्य दोगुना कर दिया जाए, बिक्री मूल्य का मतलब विक्रय मूल्य चला, इसका दोगुना कर दो तो 125 दोगुना कितना जी 250। तो बोला सर लाभ प्रतिशत कितना होगा,
तो पहले 125 में बेचता था, अब कितना जी 250। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो 100 का चीज कितना में बेच दिया आप जी 250, तो कितना में ज्यादा में बेचा? 150। 100 है तो यहाँ डायरेक्ट प्रतिशत लिखो, 150% लाभ। नाउ दिस योर ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बताइए सर, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे सर घुमाते चल गया। बोले पहले 100 था, बोलो भाई सुनो, कोई वस्तु को 25% लाभ पर बेची जाती है, तो पहले 100 था तो अब कितना? 125। यदि बिक्री मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो 125 का दोगुना कितना जी 250, और 125 का दोगुना 250। तो चला 100 का चीज अब कितना में बेच रहा है? 250। कितना का लाभ हो गया? 150। यहाँ 100 है तो डायरेक्ट प्रतिशत लाभ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उतार लीजिए सर। नेक्स्ट, चले आगे। पांच नंबर को भी सर अभी स्किप किया जाए, 6 नंबर पाइए। बोले कई नंबर पाइए? 6। हम स्किप क्या कर रहे हैं सर, ये आपको पता चलेगा अगला क्लास में। चले सर, छठा, यदि किसी वस्तु पर 15% की हानि हो, 15% की क्या चला हानि, किसी वस्तु पर 15% की सर हानि हो, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का सर अनुपात पूछा है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। किसी वस्तु पर 15% की हानि हो तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है। तो सीपी और ई का चला एसपी, तो बोले सीपी सपोज दैट 100 है, बोले सीपी कितना है जी 100। अब इस पे 15% हानि हो गया तो 100 का चीज कितना में बेच दिए? 85 में। अरे बोला हाँ या ना? यस सर। अरे भैया पहले हम सीपी मान लिए कितना जी 100, 15। अब बोले एसपी 100 नहीं मान सकता है, एसपी क्या मानेगा? तो बेच रहा है 15% हानि पर, तो सर सीपी अगर मानना पड़ेगा 100। यस सर, सीपी 100 तो एसपी 15% हानि होता है, मतलब 100 का चीज कितना में जी 85 में। तब पूछा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, अनुपात पूछा है। 5 से काट दीजिए, 20 बचे 100, 17 बचे 85, 20 और 5 17। नाउ दिस योर, उतार लीजिए। सीपी को 100 मान लिए, 15% हानि बोला, 100 का चीज सर 85 में बेच दिया। सीपी और एसपी का अनुपात पूछा है, 5 से काटेंगे 20 बचे 100, 17 बचे 85, 20:17। नाउ दिस योर आंसर। नेक्स्ट, आ गया नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 भी? यस सर। क्वेश्चन नंबर 9, एक वस्तु का अंकित मूल्य 975 रुपया है। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 975। तो अंकित मूल्य है चला 975, दैट मींस अंकित मूल्य का मतलब एमपी हो गया। यस सर। मार्केट प्राइस हो गया। यस सर। तथा इसे 897 रुपया में बेचा जाता है। 897 रुपया में बेचा जाता है, मतलब एसपी कितना थी? 897। तो सर क्वेश्चन बोला छूट प्रतिशत इक्वल टू व्हाट? तो बोले छूट प्रतिशत 975 के चीज 897 रुपया में हमको मिल गया, तो छूट प्रतिशत इक्वल टू होता है छूट बटा अंकित मूल्य और गुना कितना चला 100, क्योंकि हम आपको बताया कि छूट हमेशा किस मूल्य पर मिलता है? अंकित मूल्य। तो बोलिए 975 का चीज अगर 897 में आपको मिल गया तो छूट कितना मिला? एकरा में से एकरा में घटाएंगे तो मेरा पता चलेगा। यस, तो 15 में से 7 गया तो कितना चला? 8 या 6, ये 16 बचेगा। 16 में से 9 गया 7, 78 बटा अंकित मूल्य कितना है? 975 और गुना कितना जी 100। 13 से काटेंगे, 13 6 78, 13 7 91, 13 5 65, 25 या 75, 25 चौका 100, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 4%। नाउ दिस योर आंसर 78। अरे भाई रुको भाई, 78 बटा 975 गुना 100, 13 6 78, 13 7 91, यहाँ कितना बच गया? 6, 13 5 65, 25 या 75, 25 चौका 100, 3 दूना के 6, 2 चौका 8%। नाउ दिस योर आंसर, उतार लीजिए सर। तो बोलिए छूट प्रतिशत इक्वल टू, बोलिए छूट प्रतिशत इक्वल टू छूट बटा अंकित मूल्य गुना 100।
क्योंकि छूट हमेशा किस मूल पर मिलता है? अंकित मूल। तो सर छूट बटा अंकित मूल गुना 100। आज की क्लास बस यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास आपको बहुत ही बेटर लगा होगा।